हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। तो एक उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले और जो 65% थे, तो 65% वोट पाया तो जाहिर है यही विजयी हो जाएगा। तो वोटों की कुल संख्या, इसके सलूशन में देखा जाए तो मानव वोटों की कुल संख्या कितना है, x है। तो x का 65% किसके बराबर होगा, 507 के बराबर होगा। x का 65% मतलब 65/100, ये 507 के बराबर होगा। बस यही इसका सलूशन है। तो 507 गुणे 100/65, तो ये यहां से आप देख लीजिए, 5 से 5 के 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 20 आया। और ये 13 से देख लीजिए, 13 तिया 39, 140, 11 हो गया, 117 हो गया। और 13 9 117, इतना हो गया। तो 39 गुणे 20, तो 0 हो जाएगा। 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7। तो 780 वोट कुल पड़े थे। तो हम समझते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया है। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। 507 वोट जो है 65% था। तो यहां सवाल आसानी समझ आ गया होगा कि दो उम्मीदवार जो चुनाव लड़े होंगे, ये 65%, तो जाहिर है ये कितना 35% रहा होगा। हाँ, यस। अब ये 65% किसके बराबर है, 507 के बराबर है। तो टोटल वोट का 65% बराबर 507। इसे 100% मान लिया जाए। 65% वोट वो बराबर है कितना, 507 के। इसलिए 1% वोट बराबर होगा 507/65। इसलिए 100% वोट बराबर होगा 507/65 गुणे 100। तो यही चीज देखिए तभी आ रहा है, मतलब 65% वोट जो है 507 के क्या है, बराबर है। इसलिए 1% वोट तो 507/65, इसलिए 100% वोट। वोटों की कुल संख्या चाहिए, कुल संख्या मतलब 100% वोट कितना है, पड़ा है। तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यही देखिए, यही कैलकुलेशन यहाँ भी, यही यहाँ पे, तब भी 780 आपका आएगा। तो ये रहा आपका हल क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है, ये आपको यहां बताना है। तो काफी आसान है इसका सलूशन। हाँ, तो ये देखा जाए तो देखिए, चुनाव है, ये 100% है। तो जिसमें 60% एक मत पाया और दूसरा कितना पाया होगा, जब एक 60% पाया तो अगले 40% वोट पाया। न तो कोई वोट रद्द नहीं हुआ है, बेकार नहीं हुआ, सब के सब ठीक रहा। हाँ, अब 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से जीत गया। ये वाला 1400 मतों से जीत गया, तो इसका 40%, इसका 40% बराबर हो गया। तो ये जीता है तो कितने परसेंट वोट से, 20% वोट ज्यादा पाया। तो जीत हार का मत प्रतिशत बराबर 60 - 40 बराबर
20%। कुल का 60% बराबर 1400, ऐसा कह सकते हैं। कुल मतलब टोटल मत है x, ये इसे क्या मान लो, टोटल वोटों की संख्या क्या है, x है। कुल का 20%, कुल वोट का 20% और कुल मतों की संख्या मान लेते कितना, x है। कुल का 20% बराबर 1400। यहां से देख लीजिए, तो 20 पच्चे 100, 14 पच्चे 70, 7000। तो ये टोटल वोट, ये जो है कुल मत है 7000, जिसमें तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, तो 7000 का कितना 60% निकाल लीजिए। देखिए जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, तो आप परीक्षा में है तो ये इतना हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, बस 7000 टोटल वोट मिला है, उसका 60% कितना होता है वही आपको निकाल लेना है। ये देखिए, तो 7 4200 मत पड़े, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। या तो ऐसा कह लीजिए, तो x ये टोटल मत है, टोटल मत का 20% वो किसके बराबर है, 1400 के। तो x बराबर ये टोटल वोट पड़ा, और टोटल वोट पड़ा तो आप देखिए ये वाला आदमी कितना पाया, तो टोटल का 60% जीतने वाला उम्मीदवार पाया था, और टोटल का 40% हारने वाला उम्मीदवार पाया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 20% बराबर कितना, 1400। इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1400 बटे 20। इसलिए 60% बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए 60% बराबर कितना हो जाएगा, 1400 बटे 20 गुणे 60। देखिए, तो 20 तिहाई 60, 14 तिया 4200। देखिए इतने में ये और छोटे में हो गया। तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए। यस, हमें लगता है आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा बोर्ड पे, मतलब 20% 1400 के, अरे भाई 60 में से 40 के 20% है, तो यही 20% वोट के कारण ही 1400 मतों से विजयी हुआ, यही 1400 वोट ज्यादा पाया। इससे पहले जितना वोट ये भी इसके पास उतना रहा होगा, यही 1400 ये ज्यादा पा गया। तो 20% मत जो है 1400 वोट के बराबर होगा, इसलिए 1% मत 1400 बटे 20, इसलिए 60% मत कितने वोट के बराबर होगा, तो ये 4200 वोट के बराबर होगा। तो ये अकेला 4200 वोट पाया था। हारने वाले के बारे में पूछता, यहां 60 के स्थान पे 40 लिख देते। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या है। यस, तो इसका सलूशन देखा जाए, पहले वीडियो रोककर स्वयं हल करें। तो आप देखिए उम्मीदवार, तो ये पहला वाला उम्मीदवार जो है 41% पाता है, 41%, और अन्य उम्मीदवार एक दूसरा उम्मीदवार है वो कितना पाएगा, 59%। हाँ, तो ये जोड़ने पे 100% होना चाहिए। यस, तो 9 1 10 के 0 हासिल 1 6 4 10, ठीक है, 100% आपका होना चाहिए। अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, ये दूसरा उम्मीदवार जो है इसको 270 वोटों से हराया, तो ये देखिए कितना परसेंट ज्यादा वोट पाया। तो जीत हार
में प्रतिशत अंतर कितना है? तो 59 माइनस 41, ये हो गया 18%। जीत हार में चाहे कहा जाए, चाहे हार कहा जाए चाहे जीत, ये कितने परसेंट वोट से हार गया? 18% वोट से। ये कितने परसेंट वोट से जीत गया? 18% वोट से। तो बस हो गया। तो माना 100% कितना वोट है? x। 100% वोट मतलब टोटल वोटों की संख्या कितना है? x है। तो x का 18% बराबर कितना? 270। तो x का 18% माने 18/100 वो कितना है? 270 वोट। अरे भाई 18% वोट ही तो इस उम्मीदवार ने ज्यादा पाया होगा, तभी तो जीत गया 270 वोट से। या ये 270 वोट से जीत गया तो ये 270 वोट से हारा। तो एक ही बात है, मतलब ये कितने परसेंट वोट से हारा? 18%। ये कितने परसेंट वोट से जीता? 18%। दोनों का जवाब एक ही है। हाँ, तो x का 18% जो है 270 के बराबर है। तो चाहे ये कहा जाए कि ये इतने वोट से हारा है, चाहे वो कहा जाए कितने वोट से वो जीता है। तो यही है। तो x बराबर इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 270 गुणे 100/18। तो 9 दूनी 18, 9 3 27, ये 15 आ गया। तो 1500 हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां से ये है। यस। या तो आप ऐसा कर दीजिए कि चूंकि 18% वोट बराबर है किसके? 270 के। सब वही बात है, इसलिए 1% मत बराबर होगा 270/18। इसलिए 100% मतलब कुल पड़े वोट, इसलिए 100% वोट जो है कितने के बराबर होगा? तो 270/18 गुणे 100। देखिए तभी वही है, 270 गुणे 100/18, तभी कितना आएगा? 1500। तो जो आपका मन करे, यही बात है। और 100% को हम कितना मान लिए? x। तो यहाँ x कर दिए। तो कंसेप्ट वही है, कुछ भी अलग से आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको हल करने का अच्छा तरीका मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट का ज्ञान मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं चौथे सवाल पे। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए 420 वोटों के कुल बहुमत से नामंजूर कर दिया गया, मतलब वो हार गया। यस, हरा दिया गया। ये नामंजूर की वजह से ये सवाल लगवा रहे, वरना यही सवाल यहां भी है। तो कुल कितने वोट पड़े? सेम सवाल वहां कंसेप्ट में है। सोल्यूशन इसका देखा जाए तो यहां भी आप ऐसे बना लीजिए। ये 100% वोट यहां पड़े हैं, 100% को आप x भी मान सकते हैं। ये 43% पाया, तो ये 57%, क्योंकि टोटल 100% तो होना चाहिए। अगर ये 43 हो गया तो कितना हो गया? देखिए 7 3 10 के 0, हासिल 1 6 4 10। ठीक है, एकदम ठीक है। तो कितने वोट, कितने परसेंट वोट से नामंजूर कर दिया गया? 43% वाला इतना वोट के बहुमत से नामंजूर कर दिया गया, हार गया 420 वोट से। तो जीत हार का अंतर, जीत हार या कितने परसेंट वोट से हार गया या जीत हार का अंतर, सब एक ही बात है। तो 57 माइनस 43, तो ये 14% वोट, 14% वोट का फर्क आ गया। 7 में से 3 गए 4, 5 में से 4 गए 1, तो 14% वोट। तो चाहे तो आप कर दीजिए कि कुल वोट का 14%, मतलब 14% वोट से ये हार गया, ये भी सही है, या 14% वोट ज्यादा पाकर ये जीत गया, ये भी सही है। दोनों एक ही बात है। तो कुल वोट का प्रतिशत x है, तो x का 14% माने 14/100, ये बराबर हो जाएगा कितना? 420। कुल वोट का 14% कम पाकर ये हार गया, और कुल वोट का 14% ज्यादा पाकर ये जीत गया, एक ही बात है। बस यही हल कर देना है आपको। तो x बराबर हो जाएगा 420 × 100/14।
7 दूनी 14, 7 छक 42, इतना कर देंगे, ये 30 हो जाएगा। आंसर आपका 3000 हो गया। 3000 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। एकदम साफ सवाल लग रहा है। अथवा अगर कोई कहे नहीं परसेंटेज में बताइए, तो चूंकि 14% वोट बराबर है किसके, 420 के, इसलिए 1% मत बराबर होगा 420/14 के। इसलिए कुल कितने वोट पड़ेंगे, इसलिए 100% वोट किसके बराबर होगा, इसलिए 100% वोट किसके बराबर होगा, 420/14 गुणे 100। देखिए 420 गुणे 100/14, ये अब भी कितना आएगा, 3000 ही आएगा। तो जो आपका मन करे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल हमसे कह रहा है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। मतलब जो 48% मत प्राप्त किया है वो 1100 मतों से अगले प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे। तो इसका सलूशन देखा जाए, पहले वीडियो रोक कर स्वयं हल करें। देखिए यहां पे 100% है, 100% कहें चाहे यक्स वोट कहें टोटल। अब यहां 2 कैटेगरी बनाइए, खूब ध्यान से देखिए। ये 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो ये 8% लोगों ने वोट नहीं डाला मतलब बेकार, अवैध है। चलो वैध वोट कितना हो रहा है, 92%। चलिए 92%। अब 92 में आपको ये चालाकी करना चाहिए, यहां 2 कैटेगरी बनाइए। 92%, एक 48% पाया, 48%, और 92 में से 48 घटाइए तो ये कितना हो जाए, 12 में से 8 के 4, 44% हो जाएगा। ये चीज है। अब देखिए 48% वाला विजयी हो गया। 48% वाला ये अवैध वोट है, ये वैध वोट है। हाँ ये तो अवैध मतलब चाहे कहिए आप रिजेक्ट हो गया या डाले ही नहीं, दोनों एक बात है, कोई मतलब। ये ग्राफ आप समझिए, यहां से सवाल एकदम आसान हो जाएगा। अब जीत हार का अंतर देखिए कितना हो रहा है, केवल 4%, केवल 4%। तो जीत हार का अंतर, जीत हार का अंतर बराबर 4%। तो ये 4% वोट जो है ज्यादा पा गया, इसीलिए जीत गया। तो कुल वोट का 4% बराबर 1100, हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा। कुल वोट का 4%, तो यक्स का 4%, 4/100, ये बराबर कितना हो जाएगा, 1100 के। यस, तो यक्स बराबर हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 1100 गुणे 100/4। 4 25 सहिया में हो जाएगा, और 0 हो गया। 11 25 55 की 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27। तो ये देखिए आपका बहुत सफाई से हो गया। तो आपका ये ग्राफ बहुत ही कारगर है, ये ग्राफ बहुत ही कारगर है। तो या अथवा ऐसे भी कह सकते हो, अथवा कह सकते हो 4% वोट बराबर है 1100 के। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए 1% वोट, 1% वोट बराबर होगा 1100/4। इसलिए कितना, 100% वोट। 100% मतलब टोटल कह रहा है चुनाव में कुल कितने मत थे, मतलब कुल कितना वोट रहा हुआ है गांव में, ये इसे अब मसला है वहां पे। 100% बराबर, तो 1100 गुणे 100/4।
तो यही चीज है आपका। देखिए 1100 × 100/4 अभी कितना आएगा ये 27,500। जो भी समझिए, देखिए 100% को मैं x मान लिया हूं। आप 100% में 100% वोट कितना होगा, तो 27,500 वोट होंगे। तो बहुत सफाई से ये सवाल हल हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, छठा सवाल देखा जाए और आज का लास्ट सवाल। ध्यान दें, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें 2% मत अवैध घोषित कर दिया गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या x मान लेंगे, मतलब 100%। भाई 75% मतदाताओं ने ही वोट डाला। जो लोग वोट नहीं डाले उनका भी तो वोट था, वो डाले नहीं, तो वो टोटल पूछ रहा है हमसे। हाँ, तो माना पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितना है, x है, ऐसा मान लेंगे। और x का डाले गए वोटों की संख्या बताइए। पहले ये देखिए, डाले गए मत x का 75% ही लोगों ने वोट डाला। तो 25 × 75, 25 चौका 100, मतलब डाला गया वोट इतना। वहू में 2% अवैध है। तो वैध वोटों की संख्या, वैध मतों की संख्या या वोटों की संख्या, तो डाले गए वोट इतना है 3x/4। तो इसका 2% वोट अवैध है। तो वैध कितना है 98%। तो इतना गुणे 98/100, इतना वोट हमारे पास वैध है। वैध मतों की संख्या यही इतना है हमारे पास। यस, हाँ, आगे कह रहा है वैध मतों की संख्या इतना हमारे पास है। आगे कह रहा है एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% है। ये वैध मत हमारा है, इसका 75%। तो 3x/4 गुणे 98/100, इसका 75, वैध मतों का 75%, वो कितना है 9,261 है। तो बस विद्यार्थी हमारा हो गया। अब कैलकुलेशन करना है, अलग की बात है। 25 × 75, 25 चौका 100, यहां से ये हो रहा है हमारा। चाहे तो और सरल कर दें, देखिए 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, हाँ 2 चौक 8, 2 9 18। ये 3 से देख लेते हैं, ये 3 हो सकता, कट रहा हो। 3 त्रिका 9, 0, 3 8 24, 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 से इसे काट लेना चाहिए। देखिए फिर एक 3 यहां है, 3 दहा में 30, 3 दूनी 6, 3 9 27, 1029 आया। इतना पड़ रहा है हमको। अब देखते हैं, पहले x बराबर अब निकाल लेते हैं। ये देखिए पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या है x हमारा। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, वही पूछा भी हमसे। तो इधर जो बच रहा है 1029 मिल रहा है। हर में 402, 4 दूनी 8, 8 गुणे 100। अरे भाई तेरी गुणा करेंगे ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला नीचे आएगा। ऊपर में 49 केवल बच रहा है। हमें लगता है यही केवल बच रहा है। यस, और तो ऊपर नहीं कोई है। यस, हाँ काटते हैं। देखिए ये 7 से केवल कटता है, तो 7 से कटना चाहिए इसे। 7 के 7 3 10, 7 चौक 28, 7 7, हाँ कट रहा है। देखिए 7 के 7 3 10 32 हो गया। 7 चौक 28, 4 32, 7 7 49, इतना आया। फिर ये 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 1 के 7। बस अब यहाँ 8 से गुणा कर दीजिए, तो 8 1 के 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, और 100 है ही है, तो 16,800 ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर ध्यान दिया जाए विद्यार्थी, एक बार और इसे समझ लिया जाए। ये सवाल थोड़ा सा कठिन था,
तो ध्यान दें, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 100% थी, और 100% मतलब यस, और उसमें केवल 75% ने ही वोट डाले, बाकी 25% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो डाले गए मतों की संख्या, तो कुल वोट का 75%, 3x/4, कोई बात नहीं, कुल इतना मत पड़ा। अब वो कह रहा 2% अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध कितना है, तो कुल का वैध वाला परसेंटेज कितना है, 98%, वैध मतों की संख्या, तो इतना आएगी लड़कियों, वैध मतों की संख्या। अब आगे कह रहा है, एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था, वैध मतों का। तो वैध मत इतना है, इतने का 75% हमको दिया हुआ है ये चीज। तो बाकी तो कैलकुलेशन है, सरल करने के लिए हमने सफाई से काटा, हमें हमारा आंसर मिल गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।